नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य संजय आप सभी का एमएटी पर क्या बोलते हैं तारे में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज साल का आखिरी दिन है और देखिए कल से नया साल स्टार्ट हो जाएगा। 2023 स्टार्ट होने वाला है। उसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ने वाला है, ज्योतिष क्या बोलता है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए अगर अंक ज्योतिष के अनुसार अगर हम उसका टोटल करते हैं तो 7 अंक बनता है। 7 अंक आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहते हैं केतु का बनता है। जैसे 2020 था 4 अंक राहु का था, वैसे 7 अंक केतु का है। तो राहु और केतु क्या है, देखिए मैलेफिक प्लैनेट माने जाते हैं, शुभ ग्रह नहीं है। जो टोटल अगर अंक ज्योतिष के अनुसार अगर हम इसको देखते हैं तो ये अच्छे ग्रह नहीं मान जाते। इस काल में देखिए क्या होता है, किसी भी तरह की बीमारियां, किसी भी तरह के झगड़े, किसी भी तरह का कुछ भी हो सकता है। वो हर देश की अपनी जन्म कुंडली होती है, उसके अनुसार क्या असर रहने वाला, किस किस देश के अनुसार, किस देश के लिए अच्छा रहेगा, किस देश के लिए खराब रहेगा। क्योंकि देखिए राहु और केतु जैसा आप सभी जानते हैं, जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं, जीवन में अचानक से जितनी भी ट्रबल्स आती हैं हमारे को, उसके पीछे अगर ज़्यादातर हम देखते हैं तो राहु और केतु विराजमान होते हैं। राहु के कारण देखिए कितने कालसर्प दोष बनते हैं। 12 तरह के कालसर्प दोष राहु के कारण बनते हैं। कालसर्प दोष आप सभी जानते हैं कि कुछ ना कुछ जीवन में एक चीज़ की कमी ला के रखते हैं लाइफ में। व्यक्ति के पास पैसा होगा तो संतान नहीं होगी, संतान होगी तो धन नहीं होगा, धन होगा तो हेल्थ से संबंधित कोई ना कोई ट्रबल बनी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे को पता चलती हैं ग्रहों के अनुसार कि कौन सा ग्रह हमारे पे क्या असर दिखाने वाला है। यदि हम इन चीज़ों के अनुसार चलते जाते हैं, ग्रहों के अनुसार चीज़ों को पकड़ के चलते हैं, तो काफ़ी हद तक हम अपने जीवन में इन कमियों को दूर कर सकते हैं। जैसे किसी को पता होता है कि हमारे ऊपर क्या चीज़ आने वाली है, क्या चीज़ नुकसान करने वाली है, यदि हम उसका उपाय करके चलते हैं, हमारे को वो चीज़ का मालूम होता है कि हमारी जो वीकनेस है, हमारी जन्म कुंडली क्या कहती है इसके बारे में, यदि हम इसको लेके चलते हैं तो देखिए अपने जीवन के काफ़ी हद तक हम कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि किसी के कारण हमारे जीवन में ऐसा हुआ या किसी के कारण हमारे जीवन में क्या कष्ट आ गए। इन सब कष्टों को दूसरों पे डालने की बजाय यदि हम अपनी जन्म कुंडली स्टडी करके उनका हल उपाय कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में काफ़ी हद तक आने वाली मुसीबतों से, आने वाले कष्टों से बच सकते हैं। क्योंकि देखिए 7 अंक क्या है, 7 अंक बनता कैसे है, डिफरेंट वे में बनता है। 2 और 5 से भी बनता है, 1 और 6 से भी बनता है, 7 से भी बनता है। तो जिस वे में ये चीज़ बनती है उसके अनुसार ही वो चीज़ असर करने लग जाती है। जैसे देखिए 25 अंक बनता है, 2 और 5 7, 25 तारीख को टोटल अगर करते हैं तो 7 अंक होता है। इसमें चंद्रमा और बुध की कम्बिनेशन मानी जाती है। यदि इसी को हम लेके चलते हैं, 16 अंक लेके चलते हैं, इसका भी टोटल 7 बनता है। इसमें पहला 1 अंक किसका है, सूर्य का, और 6 अंक शुक्र का माना जाता है। इसके गुण विराजमान आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखा जाता है कि कौन सी चीज़ हमारे जीवन पे क्या असर करने वाली है। और देखिए आने वाला जो समय बता रहा है, अभी आप सभी जान रहे हैं दोबारा से कोरोना फिर से एक्टिव हो रहा, कोई नया वेरिएंट उसका आ गया है। तो आने वाले साल में केतु का साल है। राहु और केतु क्या मैलेफिक प्लैनेट हैं। कभी देखिए क्या है, कर्मों के अनुसार हमारे को अच्छे बुरी चीज़ों का रिजल्ट देते रहते हैं। यदि हम उन चीज़ों को समझ जाते हैं, उन चीज़ों का बचाव कर लेते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की पोजीशन कैसी है। देखिए ये जो आने वाला साल है, जिनका जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख को हुआ उनके लिए काफ़ी असरदार रहेगा। लेकिन ग्रहों की पोजीशन देखी जाती है कि ग्रह आपका केतु बैठा कहाँ पे हुआ जन्म कुंडली में। केतु आपको अच्छा फ़ायदा दे सकता है, केतु नुकसान है तो आने वाला साल आपको नुकसान में पहुँचा सकता है। और अगर हम टोटल करते हैं, देखिए अब 60 नंबर 1 और 6, इसका अगर हम टोटल करते हैं तो इसका भी 7 अंक आता है। किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 16 तारीख को होता है तो उस पर भी केतु का असर है। यदि किसी का जन्म 16 तारीख का है तो उस पर भी केतु का असर आएगा। ये जो आने वाला साल है 2023, उस पर काफ़ी असर दिखाएगा। जैसे देखिए अभी 2022 था, ये शुक्र का अंक माना जाता है 6, वैसे ही 7 अंक केतु का माना जाता है कि केतु का हमारे जीवन पे असर क्या रहेगा। केतु क्या है, देखिए अचानक देने वाला बीमारी है, स्किन की डिसीज़ दे सकता है,
किसी भी तरह का नुकसान दे सकता है। हाँ देखिए, अगर जन्म कुंडली में केतु की पोजीशन अच्छी होती है, व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, व्यक्ति को आध्यात्मिक की ओर लेके जाता है, मुक्ति के मार्ग की तरफ लेके जाता है। नवग्रहों में अगर केतु की अच्छी बात करें तो मोक्ष का कारक ग्रह केतु को ही माना जाता है। सभी ग्रह ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, शक्ति के कारक हैं, आपको बल के कारक हैं। जो मुक्ति का कारक ग्रह माना जाता है केतु माना जाता है। लेकिन देखिए किसकी जन्म कुंडली में केतु की क्या पोजीशन है, उसके अनुसार ही हमारे को ये असर प्राप्त होता है। और अब किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर 25 तारीख को हुआ है, 25 तारीख की किसी महीने का 25 तारीख को आपका होता है, तो उस पर भी केतु का असर रहेगा। और इसके अलावा देखिए किसी का भी जन्म अगर जुलाई महीने में होता है, जुलाई कितना 7 नंबर होता है मंथ का, तो उसके ऊपर भी केतु का असर दिखाई देगा। यानी ये जो आने वाला साल है, 7 अंक है, जिनकी जन्म की तिथि 7 है, जिनकी जन्म की तिथि 16 है, जिनकी जन्म की तिथि 25 है, और जिनका जन्म किसी भी महीने की जुलाई में हुआ है, मंथ है जुलाई का, डेट कोई भी हो सकती है, तो उस पर भी केतु का असर रहने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और देखिए ग्रहों का असर क्या रहता है, हमारी जन्म कुंडली में ग्रहों की पोजीशन कैसी है, अच्छी है बुरी है, उसके अनुसार हमारे को फल प्राप्त होता है। कईयों की साढ़सती अच्छी होती है, कईयों की साढ़सती खराब हो जाती है, क्योंकि कर्मों के अनुसार हमारे ग्रह कुंडली में बैठे होते हैं। जैसा हमने पूर्व जन्म में कर्म किए उसके अनुसार बैठे हुए, और जैसा इस जन्म में हम कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार वो ग्रह एक्टिव रहता है। पॉजिटिव वे में एक्टिव रहता है, नेगेटिव वे में एक्टिव रहता है, क्योंकि कर्म प्रधान धरती है। और देखिए आप सभी जानते होंगे कर्मों से कोई बच नहीं सकता, कि कोई ये सोचता है कि मैं आपके कर्म काट दूंगा, मैं आपका ये कर दूंगा। कर्मों से अगर व्यक्ति बच जाता तो देखिए सृष्टि के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। कर्मों से ना कोई बच पाया है ना बच पाएगा। जो व्यक्ति जैसा करता है वो वैसा ही भरता जाता है। जो व्यक्ति अच्छा कर रहा है अच्छा पाएगा, बुरा कर रहा है बुरा पाएगा। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि भगवान रामचंद्र जी ने, आप सभी जानते होंगे, रामायण में छुप के बाली का वध किया था। आप सभी जानते हैं कि बाली के पास क्या थी, वशीकरण सिद्धि थी। जो भी उसके सामने जाता था आकर्षण सिद्धि थी, कि आदि शक्ति उसकी बाली के अंदर चली जाती थी। कोई भी दुश्मन जाता है, कोई भी अच्छा व्यक्ति जाता है, उसकी आधी पावर बाली में आ जाती थी, तो सामने वाले व्यक्ति की पावर आधी कम हो जाती थी। तो इसके लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने छुप के बाली का वध किया था। और वही बाली द्वापर युग में भील बन के भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मारता है, वो भी छुप के मारता है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि कर्मों की जो नीति है, कर्मों के जो खेल हैं, उससे जब भगवान नहीं बच पाए। जो देखिए विष्णु जी के रूप हैं सभी, भगवान रामचंद्र जी हैं, विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। कृष्ण भगवान जी ने तो देखिए आप गीता पढ़ते होंगे, गीता में स्वयं बोला है कि मैं साक्षात नारायण हूँ। देखिए बहुत बड़ी बात है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं बोलते हैं कि मैं साक्षात नारायण का अवतार हूँ, नारायण हूँ मैं। तो जब वो नहीं बच पाते कर्मों की गति से, जहाँ हमारे अच्छे बुरे कर्मों के अनुसार, तो आप और हम किस वे में आते हैं। अगर देखिए कर्म अच्छे होते हैं, ग्रहों का असर अगर खराब भी होता है हमारी जन्म कुंडली में, हमारे किए गए दान पुण्य, हमारे किए गए व्यवहार, हमारे किए गए अच्छे कर्मों के अनुसार ग्रह हमारे को अच्छा फल देने लग जाते हैं। उसमें ना कोई ज्योतिष का रोल है, ना कोई भगवान का रोल है, ना किसी का रोल है। ये देखिए कई दफ़ा फिर कई व्यक्तियों के मन में होता है कि मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ। देखिए पूजा पाठ आप करते हैं अच्छी बात है, आप मेडिटेशन अगर करते हैं तो आप ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, नित्य नेम करते हैं, तो वो दूसरी चीज़ में चीज़ें आती हैं, वो आप अपने कर्म बना रहे हैं। अगर आप मेडिटेशन करते हैं किसी भी भगवान की, कि आधा पौना घंटा बैठ के आप ध्यान लगाते हैं, ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, भगवान का सिमरन करते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो ग्रहों का जो असर है ख़त्म होने लग जाता है। चाहे आप किसी के पास जाइए, ज्योतिष के पास मत जाइए, आप किसी का कुछ अच्छा कीजिए मत कीजिए। अगर आप मेडिटेशन में आ जाते, मेडिटेशन नंबर 1 चीज़ मानी जाती है। या तो आप पूजा पाठ कर लीजिए, जहाँ आप धन का दान करके अपने कर्म बना लीजिए, जहाँ आप शारीरिक श्रम कर लीजिए, आप किसी भी धर्म को मानते हैं,
यदि वहाँ जाके अपना आप शारीरिक रूप में कुछ कार्य करते हैं सच्चे मन से, दिखावे से नहीं कि आप अच्छे बन के जा रहे हैं, कि आप देखते हैं दुनिया में हमारे को कोई देख रहा है, काम करते नहीं, तो वहाँ पे ये चीज़ें असर दिखाने लग जाती हैं। और देखिए इन चीज़ों में घमंड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर सृष्टि के अगर आप नियम को समझना चाहते हैं, सृष्टि जो है हमारी, तो हर चीज़ के एक लिमिटेशन दी गई है हम सभी के लिए। अगर आप प्राउड करते हैं, प्राउड टूटेगा। आप दुनिया में देख लीजिए, अपने आसपास देख लीजिए, अपने परिवार में देख लीजिए, जिसने जहाँ घमंड किया, जिसमें जहाँ प्राउड आ जाता है कि मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो देखिए वो चीज़ कहाँ है, वो चीज़ समझ लीजिए कि उसका पतन, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका है। जहाँ पे प्राउड आ गया कि मेरे कारण परिवार चल रहा है, जहाँ पे प्राउड आ गया कि मेरे कारण बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो समझ लीजिए कि ऐसी चीज़ों का प्राउड आने से हमारे जो प्रोग्रेस का अंत आने लग जाता है। तो प्राउड से हमारे को बचना चाहिए, अच्छे धर्म कर्म करना चाहिए। और आने वाला साल कैसा है मैं आपको समय समय पर बताता जाऊंगा, अंक ज्योतिष के अनुसार बताऊंगा, राशिफल के अनुसार बताऊंगा। मेष राशि का साल कैसा रहने वाला है, मीन राशि तक कैसा रहेगा, इन सब का मैं आपको डिटेल में विस्तार से बताऊंगा कि आने वाला साल मेष राशि के लिए कैसा रहेगा, आने वाला साल टॉरस वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा, आने वाला साल मिथुन के लिए कैसा रहेगा, आने वाला साल सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा रहने वाला है। अंक ज्योतिष देखिए किसी भी के जिसका टोटल अंक 1 है, जो व्यक्ति 1 तारीख को पैदा होता है, 10 तारीख को पैदा होता है, उसका टोटल अंक जिसका 1 बनता है। ऐसे ही 9 अंक तक ग्रहों को अंक दिए गए हैं। अंक ज्योतिष का अगर आप नॉलेज रखते हैं तो नंबर 1 से नंबर 9 तक सभी ग्रहों को अंक दिए गए हैं। 1 अंक सूर्य का माना जाता है, 2 अंक चंद्रमा का माना जाता है, 3 अंक गुरु का माना जाता है, 4 अंक राहु का माना जाता है, 5 अंक बुध का माना जाता है, 6 अंक शुक्र का माना जाता है, 7 अंक जो है केतु का जो 2023 आने वाला है, 8 अंक क्या है शनि का माना जाता है, और 9 अंक जो है मंगल ग्रह का माना जाता है। इन सब का हमारे जीवन पे बहुत ज़बरदस्त असर होता है। कोई मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तब ठीक है। ग्रहों का हमारे जीवन पे असर बहुत ज़्यादा होता है। और जो व्यक्ति ये जान जाता है कि हमारे ग्रह हमारे लिए बोलते क्या हैं, हमारे ग्रह हमारी जन्म कुंडली में क्या कह रहे हैं, यदि हम उसके अनुसार चलते हैं तो काफ़ी हद तक हम अपने कष्टों को ख़त्म कर लेते हैं। कि ग्रह आपके कुछ बोलते हैं, आप कर कुछ रहे हैं। अगर देखिए वो कम्बिनेशन बन जाती है ग्रहों के अनुसार कि क्या बोलते हैं तारे। देखिए प्रोग्राम रखने का मतलब ही, नाम का मीनिंग ही यही था कि सितारे क्या कहते हैं हमारे लिए। यदि हम उस चीज़ को समझ जाते हैं, उस चीज़ को फॉलो करते हैं, उस चीज़ के अनुसार चलते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने ग्रहों को खुश करके अपने आने वाले कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लें। सब चीज़ हो सकती है, क्योंकि देखिए भगवान ने हमारे को दिमाग दिया है, अच्छे बुरे कर्म सब हमारे हाथ में है। आप कोई अच्छा कर्म कीजिए, भगवान आके आपको नहीं रोकेगा कि भाई मत कर, अच्छा कर्म मत कर, खराब कर। आप कोई बुरा कर्म करते हैं, भगवान आपको आके नहीं रोकेगा। हाँ, उसके अनुसार हमारे ग्रह एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ग्रहों का खेल देखिए ज़बरदस्त है। ग्रह उस व्यक्ति को कम असर दिखाएंगे जो मेडिटेशन करता है, धार्मिक है, वेजिटेरियन है, झूठ कम बोलता है, दूसरों के बारे में जो दया रखता है, दूसरों के बारे में मतलब है परिवार के बारे में भी, समाज के बारे में, दुनिया के बारे में, जिसके दिल में दया है उसके ऊपर ग्रहों का असर नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए आप भगवान को अगर पकड़ के चलते हैं प्रॉपर, तो तब तो भगवान आपका ध्यान रखेगा। अगर आप जैसे ख्वाबों में आप दूसरी दुनिया में चलते हैं कि आप भगवान के साथ हैं, तो एक आपका भ्रम है। क्योंकि कर्मों के अनुसार ही देखिए जीवन मिलता है, कर्मों के अनुसार ही मौत मिलती है। कि व्यक्ति कब मरेगा, कब जिएगा, ये सारी चीज़ें भगवान के हाथ में। ये ग्रहों के अनुसार कर्मों की चीज़ें हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अप्लाई करती है, बहुत ज़्यादा असर दिखाने लग जाती है। यदि इन चीज़ों को हम समझ के चलते हैं तो ज्योतिष का ज्ञान हमारे को एक अच्छी राह, एक अच्छी दिशा दिखा सकता है। देखिए पूजा पाठ अलग चीज़ है, ग्रहों की चीज़ अलग चीज़ आ जाती है। ग्रहों के अनुसार ही हमारे देखिए अगर आप ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं, जब आप किसी को अपनी जन्म कुंडली दिखाते हैं, तो ग्रहों के अनुसार
कम्बिनेशन के अनुसार क्या डिसीज है वो मिलती है। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, ऐसी चीज़ें देखी हैं, पता चल जाता है कि आने वाले समय में ये चीज़ होने वाली है, वो होती है। देखिए जैसे यूक्रेन युद्ध के बारे में था, ग्रहों की पोजीशन ये थी, मैंने कई दफ़ा बोला कि यूक्रेन का जो रशिया के साथ युद्ध है होके रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों की पोजीशन ऐसी चल रही थी। कई दफ़ा मैंने आपको प्रोग्राम में बताया कि रशिया और यूक्रेन का वार, ऐसे ही देखिए थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ भी कदम बढ़ते जा रहे। 2023 केतु का है। केतु क्या है? मन है। राहु क्या है? दिमाग है। मन का खेल होगा। अगर मन की स्थिति किसी की अच्छी है तो अच्छी है, नहीं है तो देखिए थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ये जो विश्व है आगे बढ़ता जा रहा है। कर्म ऐसे होते जा रहे हैं, चीज़ें कुछ ऐसी होती जा रही हैं। और देखिए सभी के पास न्यूक्लियर बम्स हैं, कभी भी एक भी कुछ भी मिस्टेक से तीसरा कदम बढ़ जाएगा तीसरे विश्व युद्ध की तरफ, जिससे बचना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। तो आइए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले नया साल आने वाला है, नया साल आप सभी के लिए खुशियों वाला रहे, उसके लिए हम वास्तु के अनुसार क्या चीज़ लेके चलें। देखिए ग्रह, वास्तु, कर्म, हमारा व्यवहार, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन पे असर डालता है। कि अगर आपका ग्रह अच्छे चल रहे हैं, आपका घर का वास्तु खराब है, तो जो ग्रहों की आपको चीज़ प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं हो सकती। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन घर का एनवायरनमेंट हमेशा झगड़े में रहता है, घर का एनवायरनमेंट हमेशा टेंशनों में रहता है। घर में देखिए वो सुविधाएं नहीं है जो बच्चे को पढ़ने के लिए मिलनी चाहिए। तो बच्चा पढ़ेगा तो सही, उतने जो मार्क्स आने चाहिए वो नहीं आ सकते। तो ये सारी चीज़ें कहाँ डिपेंड करती है? वास्तु पे डिपेंड कर जाती है कि घर का हमारा वास्तु कैसा है। देखिए आज सबसे पहले हम बात करते हैं, आने वाला साल सभी के लिए धन से भरपूर रहे, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर, सारी चीज़ें भी धन नहीं है लेकिन उसके बगैर भी नहीं रहा जा सकता। हमारे घर में कुछ गलतियां हो जाती हैं जिसके अनुसार क्या होता है कि हमारा वास्तु खराब हो जाता है घर का, हमारे घर में टेंशन आने लग जाती है, पारिवारिक स्ट्रेस बढ़ जाता है, परिवार के लोग आपस में झगड़ने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें वास्तु पर निर्भर करने लग जाती हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए अगर आपके परिवार में आप चाहते हैं कि धन की पर्याप्त मात्रा आती रहे, हर व्यक्ति चाहता है कि आने वाला साल में धन ज़्यादा रहे, हम अपने जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपकी कुछ इच्छाएं हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि आने वाले साल में पूरी करूं। तो उसके अनुसार देखिए सबसे पहले आप अपने घर का नॉर्थ का एरिया देखिए। अगर आपके घर का नॉर्थ एरिया, जो नॉर्थ की दिशा है, कैसे देखी जाती है? आप देखिए जहां आप, मेरा मुंह है, जैसे जिस दिशा से आप निकलते हैं, जो दिशा आप मेन डोर से या मेन गेट से बाहर निकलते, जो फेसिंग पड़ती है आपके मुंह के सामने, वो दिशा मानी जाती है। आप घर से बाहर निकलते हैं, सामने से सूरज निकल रहा है तो आपका घर ईस्ट फेसिंग होगा। अगर आप घर से सामने से निकलते हैं, सामने सनसेट हो रहा है आपके घर के सामने, तो आपका वेस्ट माना जाएगा, क्यों? आपका घर की जो दिशा है पश्चिम दिशा मानी जाएगी। और देखिए धन की जो दिशा मानी जाती है नॉर्थ दिशा मानी जाती है, और कोई दिशा नहीं मानी जाती। ईस्ट दिशा मानी जाएगी प्रोग्रेस के लिए। अगर धन चाहते हैं तो अपने घर की नॉर्थ दिशा को नीट क्लीन रखिए, साफ रखिए। और देखिए सबसे पहले अगर आप और धन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परिवार में खुशियां रहें, आप चाहते हैं कि परिवार प्रोग्रेस में रहे, आप चाहते हैं कि परिवार में कोई नेगेटिविटी ना आए, तो आपके घर की जो नॉर्थ दिशा है वहाँ पे एक शीशा लगा दीजिए, मिरर लगा दीजिए। स्क्वायर होना चाहिए, राउंड शेप में नहीं होना चाहिए। अगर देखिए अगर स्क्वायर भी है तो उसकी ज़्यादा जैसे नोकीली चोंचे नहीं होने चाहिए, नहीं तो अगर राउंड में लगाना है तो सन शेप में नहीं होना चाहिए। कुछ नियम होते हैं ज्योतिष के, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, आप लगा देते हैं, अगर नॉर्थ की तरफ देखिए अगर शीशा लगा देते हैं तो आपके परिवार में धन की स्थिति बढ़ेगी, आपके परिवार में पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि देखिए दो दिशाएं मानी जाती हैं नेगेटिव दिशाएं, साउथ की दिशा नेगेटिव मानी जाती है और वेस्ट की। अगर हमारे घर में कोई भी मिरर लगा हुआ है, कोई भी शीशा लगा हुआ है, नॉर्थ दिशा में हम लगाते हैं तो पश्चिम दक्षिण दिशा से जो भी नेगेटिविटी आएगी, दुख आएंगे, तकलीफ़ें आती हैं, बीमारियां आती हैं, जब कोई रोग आते हैं, वो वापस चले जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए शीशे की वैल्यू क्या है कि अगर आपने अपने घर के नॉर्थ में अगर एक शीशा लगा देते हैं बड़ा सा,
तो उससे क्या हमारे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है, नेगेटिव चीज़ें आनी ख़त्म हो जाती हैं। छोटा सा उपाय है, देखिए शीशा कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, आप ज़्यादा बड़ा नहीं लगा सकते, छोटा लगा दीजिए। जब आपकी पॉकेट अलाउ करती है बड़ा लगा दीजिए, पूछ के लगा दीजिए। और देखिए गोल्डन फ्रेम होना चाहिए, गोल्डन फ्रेम पीला रंग होना चाहिए, जहाँ हल्का सा हरे रंग का अगर आप वहाँ पे लगाते हैं नॉर्थ की तरफ, तो आपके परिवार में धन से संबंधित, आपके परिवार में सुख से संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। और देखिए नॉर्थ दिशा क्या मानी जाती है, कुबेर की मानी जाती है। कुबेर क्या है, सभी धनाकोश है, पूरे जैसे होता है ट्रेजरी के हेड हैं, जो भी धन के मालिक हैं, जब धन को स्टोर करके रखते हैं, कुबेर जी के ऊपर वो सारी जिम्मेदारी आती है। यदि उस दिशा में आप कुबेर की कोई तस्वीर लगा देते हैं, रोज दर्शन करते हैं, तो धन से संबंधित जो आपको प्रॉब्लम्स हैं वो आनी दूर हो जाती हैं। क्योंकि देखिए धन है भी बहुत अच्छी चीज़, और धन से सब चीज़ें ली भी नहीं जाती, लेकिन अगर पैसे का फ्लो व्यक्ति के पास बना रहता है, उसका कॉन्फिडेंस, उसका मोरल अप रहता है, यानी उसको रहता है कि ये भी चीज़ मैं हैंडल कर लूँगा, ये भी चीज़ मैं हैंडल कर लूँगा। अगर वो उन चीज़ों से, नॉर्थ की दिशा खराब है, पैसे का फ्लो अच्छा नहीं है, तो व्यक्ति कितना भी बलवान हो, वो छोटे से व्यक्ति से भी डर जाता है, छोटे से भी व्यक्ति से हार जाता है। ये नीति बोलती है, ये हमारे को शास्त्र बताते हैं। अगर देखिए कुबेर की हम तस्वीर लगा देते हैं, और देखिए अगर हम अपने घर में एक्वेरियम रखते हैं, मछलियों का एक्वेरियम आता है, सभी रंग की मछलियाँ अगर हम उसमें डाल के रखते हैं, 9 ग्रह हैं, 9 तरह की मछलियाँ ले लीजिए कलर की, अगर आप डाल के नॉर्थ की तरफ रखते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपके परिवार में पैसे की कमी रहे। अगर आप अच्छे ढंग से चलते हैं, आपके घर में मिरर लगा हुआ है, शीशा आपने लगा रखा है, नॉर्थ दिशा आप बहुत साफ़ रखते हैं, कुछ स्टोरेज नहीं करते, जूते चप्पल कबाड़ अपने घर का वहाँ नहीं रखते, तो देखिए आने वाला साल आपके लिए खुशियों वाला रहेगा। आने वाला साल आपको बहुत ज़्यादा धन दे के जाएगा। ये चीज़ें हैं, नॉर्थ दिशा धन की दिशा मानी जाती है। अगर देखिए धन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, अगर हम वहाँ पे एक्वेरियम लगा देते हैं, नॉर्थ दिशा को साफ रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अगर देखिए एक्वेरियम का आपका पॉकेट अलाउ नहीं करती कि आप इमीडिएटली जाके कुछ लेके आइए, तो वहाँ पे एक लोटे में पानी भर के रख दीजिए अपनी नॉर्थ की दिशा की तरफ। यदि नॉर्थ दिशा में आप एक लोटे में पानी भर के रख दीजिए, एवरी वीक वेडनेसडे को, बुधवार के दिन यदि आप उसको चेंज करते जाते हैं, तो धन का जो प्रभाव है आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा, धन का प्रभाव आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएगा। और देखिए अब हम बात करते हैं मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। यदि आप व्यापारी हैं, तो आप जहाँ पे कैश रखते हैं, उसके जहाँ बैठते हैं, उसके सामने आप मिरर लगा दीजिए। कोई भी दिशा आप अगर चेंज नहीं कर सकते, जहाँ पे आपका फेस है उसकी तरफ अगर आप मिरर लगा के चलते हैं, तो आपके बिजनेस में इम्प्रूवमेंट आने लग जाएगी। अगर आप व्यापारी हैं या कोई जॉब कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें जो आपको सफलता नहीं मिल रही, छोटे छोटे उपाय करके हम जीवन में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस कर सकते हैं। देखिए कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपका ऑफिस है, ऑफिस में आपके जहाँ फेस की तरफ आप एक मिरर लगा के रख दीजिए, और जहाँ पे आप कैश काउंटर है, कैश काउंटर के नीचे आप रख दीजिए। जो भी पैसे रखते हैं वो आपको मिरर में दिखाई देने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उन्नति होती है, धन की उन्नति डबल होने लग जाती है। आपका जो गल्ला है, जहाँ तिजोरी है, जो सेफ है, जहाँ पर भी आप कैश रखते हैं, उसके ऊपर एक मिरर रखिए कि आप जो भी चीज़ रखते हैं सामने आपको दिखती रहे कैश। तो उससे क्या रहेगा, धन का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। ये है देखिए धन से संबंधित उपाय। और देखिए अगर आपके परिवार में दुख तकलीफ चल रहा है, आपके परिवार में बगैर बात के क्लेश चल रहे हैं, तो अपने घर की वेस्ट दिशा, पश्चिम दिशा को साफ कर दीजिए। पश्चिम दिशा को पश्चिम दिशा के अनुसार लेके चलिए, तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो कई दफ़ा क्या होता है, बगैर बात की बीमारियां चलती रहती हैं। बीमारियां देने का कारक ग्रह शनि को माना जाता है। अगर देखिए हमारी जो पश्चिम दिशा है शनि की मानी जाती है, ईस्ट दिशा क्या है, सूर्य की है, पश्चिम की दिशा जो है शनि की मानी जाती है। यदि हम उस दिशा को साफ करके चलते हैं, हम बहुत अपने जीवन में बीमारियों से, दुख तकलीफ़ों से, ट्रबल से हम बच सकते हैं। ये देखिए दिशाओं का हमारे जीवन पे बहुत ज़बरदस्त असर रहता है। अभी समय एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यूस करते हैं और बताएंगे कि और दिशाओं का छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन को कैसे खुशहाल बना सकते हैं, हम अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार।
नमस्कार। ब्रेक के बाद से फिर आपका एक बार स्वागत है क्या बोलते हैं तारे में। अभी हम बात कर रहे थे वास्तु के अनुसार। देखिए, वास्तु का और ग्रहों का हमारे जीवन पे बहुत ज़बरदस्त असर रहता है। हमारी कुंडली के अनुसार अगर हमारे ग्रह अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हमारा जहाँ घर है अगर हम उस दिशा को अपना नीट क्लीन करके नहीं चलते, तो जो ग्रहों का असर है जो हमारे जीवन पे पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ता। कि वास्तु और ग्रह देखिए दोनों चीज़ें कंबाइंड है, क्योंकि व्यक्ति रहता कहाँ है, घर है। कभी भी देखिए किसी को कोई कष्ट होता है, व्यक्ति चाहता है कि वो घर जाके सो जाए। कोई भी दुख तकलीफ है, हेल्थ खराब है, व्यक्ति कहाँ जाता है, घर जाता है। अपने जीवन का देखिए आधा समय हम अपने घर में निकालते हैं, आधा समय व्यक्ति बाहर निकाल देता है, आधा समय हम अपने घर में निकालते हैं। तो वो जो ग्रह है, जो वास्तु है उस घर का, हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर दिखाता है। कई दफ़ा देखिए क्या होता है कि व्यक्ति बाहर बहुत अच्छा रहता है, घर में आते झगड़े होने लग जाते हैं, कुछ ट्रबल आ जाती है, व्यक्ति का घर में मन नहीं लगता। ये बताता है कि उस घर का वास्तु खराब है। कई दफ़ा जादू टोने का भी असर होता है, कई दफ़ा वास्तु का भी असर होता है कि व्यक्ति का घर में जो प्रोग्रेस है नहीं हो सकती। कई दफ़ा देखिए क्या होता है कि परिवार बहुत अच्छा है, वेल एजुकेटेड फैमिली है, बच्चे अच्छे हैं, किसी तरह का कोई फिजिकल ट्रबल नहीं है, शादी नहीं होती, वास्तु खराब है। जिस घर में आप रहते हैं उस घर की जो रूल करने वाले प्लैनेट हैं, जो खुशियां देने वाले प्लैनेट हैं, अगर वो ख़राब हो जाते हैं तो हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। और देखिए इन सब के लिए आप सभी को अपनी जन्म कुंडली ज़रूर दिखानी चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली के सितारे क्या कहते हैं। अगर देखिए आप जन्म कुंडली के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, ऑन एयर प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए मेरा मोबाइल नंबर है 07432114452, इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। अपने जीवन के छोटे छोटे उपाय करके, अपने जीवन के रहस्य जान के कि आपके ग्रह कहते क्या हैं, यदि आप उनको पकड़ के चलते हैं तो देखिए एक अच्छे रास्ते पर एक अच्छी प्रोग्रेस आपको मिल सकती है। आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा ये आपके ग्रह बताते हैं। आपकी संतान कैसी रहेगी, आप जॉब करेंगे या आप बिजनेस करेंगे, ये आपके ग्रह बता देते हैं। कि देखिए व्यक्ति कर कुछ रहा होता है, ग्रह कुछ और बोल रहे होते हैं, बगैर बात की टेंशनों में होता है। तो अगर आप ग्रहों से अनुसार उपाय करते हैं, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार चलते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में देखिए क्या होता है, कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ खराब चीज़ें होती हैं। जैसे आपकी जन्म कुंडली में खराब चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें, यदि हम उनको पकड़ के चलते हैं, उनके अनुसार उपाय करते रहते हैं, तो देखिए हो नहीं सकता कि हमारे को जो फ़ायदा होना चाहिए वो ना हो। हम करते क्या, ग्रह कुछ बोलते हैं, हम करते कुछ हैं। कहने का मतलब देखिए उदाहरण कि आपका इंग्लिश का पेपर, आप साइंस की तैयारी करते जाते हैं, साइंस का भी जब इंग्लिश के पेपर में फेल हो जाएंगे, साइंस में क्या करेंगे। जो हमारे ग्रह बोलते हैं, जो हमारा वास्तु बोलता है, यदि हम उसके अनुसार चलते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि हर दिशा का हमारे जीवन पर असर रहता है। देखिए अब एक बात और करते हैं दक्षिण दिशा की। यदि आपके घर में दक्षिण दिशा खराब है तो आपके घर में खुशियां नहीं आ सकती, क्योंकि दक्षिण दिशा का मालिक जो है, ग्रहों की बात करें, मंगल माना जाता है, यम देवता माने जाते हैं। यमराज की दिशा भी है दक्षिण दिशा, और ग्रहों की दिशा है जो मंगल की है। अगर दक्षिण दिशा आपकी खराब है तो आपके घर के जो मांगलिक कार्य हैं, आपके घर में जो शादी विवाह है, आपके घर में जो बच्चों का आगे प्रोग्रेस होनी चाहिए, आपके घर में जो आगे प्रोग्रेस के अनुसार बच्चों को आगे जॉब मिलनी चाहिए, वैवाहिक संबंध होने चाहिए, अगर आपके घर की दक्षिण दिशा खराब है, कुंडली कुछ भी बोलती है, गुण मिलान कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे आपने रहना है वहाँ के ग्रह अगर खराब हैं तो देखिए कुंडली के अनुसार ग्रहों का जो असर आप पे होना चाहिए नहीं हो सकता। ग्रहों का और वास्तु का देखिए कॉम्बिनेशन है। जैसे अंक ज्योतिष ले लीजिए, सेम चीज़ पता चलती है व्यक्ति की। ग्रहों को ले लीजिए, वास्तु ले लीजिए, सारी चीज़ें कंबाइंड हैं, देखने का नज़रिया अलग अलग है। अगर किसी के घर में देखिए ईशान कोण होता है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वहाँ पे टॉयलेट है, वहाँ पे कुछ गंदगी है, उस घर में प्रोग्रेस नहीं हो सकती। अगर किसी के घर का नॉर्थ का एरिया खराब है, धन की जो स्थिति है, हैंड टू माउथ व्यक्ति बना रहेगा, नहीं हो सकती, अच्छी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। कितना भी जोर लगाते रहिए, पूजा पाठ कीजिए, जो करना है करते रहिए, ग्रहों ने असर दिखाना है उस ग्रह में, घर के अनुसार वो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। अगर इसी प्रकार हम बात करते हैं, मंगल की दिशा है दक्षिण दिशा,
अगर आपके घर की दक्षिण दिशा खराब है, जो आपको प्रोग्रेस होनी चाहिए बच्चों से रिलेटेड, अगर दक्षिण दिशा खराब है तो कई दफ़ा संतान ही नहीं होती। अगर दक्षिण दिशा खराब है तो कई दफ़ा देखिए फैमिली इनकम्प्लीट रह जाती है। या तो देखिए बेटे बेटे हो जाते हैं या बेटियां बेटियां हो जाती है। जो कंप्लीट फैमिली होती है बेटा बेटी से मानी जाती है कि परिवार में बेटियां भी होनी चाहिए, परिवार में बेटे भी होने चाहिए। ये कंप्लीट फैमिली मानी जाती है, ये दक्षिण दिशा पे डिपेंड करती है। कई दफ़ा क्या होता है कि सन बेटे ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, बेटियां नहीं हो पाती या बेटियां, ये घर की दक्षिण दिशा बता देती है। जो एक कंप्लीट फैमिली का सुख है वो दक्षिण दिशा से प्राप्त होता है। और देखिए एक जो कंप्लीट फैमिली है, आगे आपके बच्चों की प्रोग्रेस कैसी रहेगी। आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, आपके घर की दक्षिण दिशा खराब है। अगर आप उस चीज़ को उपाय करते हैं, कई दफ़ा क्या होता है कि कुंडली में शादी विवाह के योग बने होते हैं, वो चीज़ें नहीं प्राप्त हो रही होती, तो आप अपने घर की दक्षिण दिशा देखिए वो ख़राब होगी। आप अपने घर की किचन देखिए वो ख़राब होगी। अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल करके चलते हैं तो आपको जो है घर में खुशियों का इन्वायरमेंट मिलेगा। आपके घर में जो है संतान से संबंधित खुशियां प्राप्त होंगी। तो ये था देखिए छोटा सा वास्तु के अगर हम उपाय करते हैं, आने वाला साल हमारे लिए खुशियों वाला रहे। धन के मामले में, ट्रबल्स के मामले में यानी दुख तकलीफ ना है। और जिनकी शादी विवाह में ट्रबल आ रही है, देखिए जिनको नहीं हो रही उनको पता है। कहा जाता है कि जिसके पेट में दर्द है, जिसको फील हो रहा है कितनी है, वही जानता है, दूसरों को नहीं पता चल सकता। जिसको धन की कमी है उसको पता है कि धन के लिए वो कितना मेहनत कर रहा है। जिसको ट्रबल्स है फिज़िकली, बीमारियां नहीं जा रही, उसको दुख है कि ये बार बार ट्रबल्स क्यों आ रही हैं। जिसके घर में देखिए बच्चे बड़े बड़े हो गए, शादी विवाह से संबंधित उनका समय निकलता जा रहा है। देखिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है। लिमिट क्रॉस करके अगर आप वो चीज़ करेंगे तो वो जो चीज़ आपको प्राप्त होनी चाहिए नहीं हो सकती, वो दक्षिण दिशा प्राप्त हो सकती है। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो अपने जीवन में काफ़ी हद तक आप खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं दशा महादशा के बारे में। देखिए ग्रह कैसे भी बैठे होते हैं, अच्छे हैं खराब हैं। जब व्यक्ति के ऊपर दशा आती है ग्रहों की, तो उसके अनुसार आपकी चीज़ें बनने लग जाती हैं, उसके अनुसार ही आपकी चीज़ें बिगड़ने लग जाती है। ये ग्रहों की दशा अंतरदशा हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा असर दिखाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। देखिए किसी का अगर जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा बैठा है और उस पर सूर्य की महादशा आ रही है, इस दशा में व्यक्ति प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा करेगा। हर चीज़ में उसको क्या होता है कि जिस चीज़ की भी तरफ बढ़ेगा उस चीज़ में सफलता उसका वेट कर रही होती है कि जो भी चीज़ में हाथ डालेगा उसको सफलता मिलती हुई चली जाएगी। ये सूर्य की दशा होती है। अगर सूर्य किसी का खराब है, 7 नंबर में सूर्य बैठा हुआ है, तो सूर्य अगर नीच का माना जाता है 7 नंबर में। अगर सूर्य की पोजीशन खराब है, जब सूर्य के साथ राहु की कॉम्बिनेशन है, ग्रैंड योग बना हुआ है, और देखिए ऐसे में सूर्य की दशा आ जाती है, तो सबसे ज़्यादा कष्ट सूर्य क्या है, पिता को रहेगा। सूर्य क्या माना जाता है, सूर्य हमारी पिता मानी जाती है, सूर्य हमारी आत्मा मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति का सूर्य खराब है, उस पर सूर्य की दशा चल रही है, सबसे ज़्यादा नुकसान उसके फादर को रहता है। फिजिकली रहेगा, हेल्थ वाइज रहेगा, फाइनेंशियली रहेगा। और दूसरा क्या है, जिस व्यक्ति के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं, सूर्य खराब है, तो बगैर बात पे एलिगेशन लग जाते हैं। व्यक्ति काम कोई और करता है, स्टैंप उसके नाम की लग जाती है कि इसके कारण ये काम होगा। कई दफ़ा आप देखते हैं परिवार में कि व्यक्ति घुमाने कहीं लेके गया, कुछ ट्रबल आ जाती है, सारी चीज़ उसके ऊपर आती है कि तुम अगर नहा लेके जाते तो ये चीज़ ना होती। तो कहने का मतलब सूर्य की दशा अगर किसी पे चल रही हो, अगर सूर्य खराब है, तो सबसे पहले देखिए उसको सूर्य के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर सूर्य के साथ राहु बैठा है, राहु के मंत्र नहीं जाप कर सकते। अगर सूर्य आपका नीच का है, सूर्य आपका कैसा भी है, सूर्य की डिग्री कम है, सूर्य आपका अच्छी पोजीशन में नहीं है, सूर्य आपका 10 नंबर में बैठा है, सूर्य आपका 11 नंबर में बैठा है, जो पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती, तो आपको सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर ज़्यादा जल्दी रिजल्ट चाहते सूर्य के, आप देखिए रविवार के व्रत रखने लग जाइए, रविवार के दिन वेजिटेरियन रहिए, रविवार के दिन नमक मत दीजिए किसी को भी। देखिए एक चीज़ और यहाँ बताना चाहता हूँ, जिसका सूर्य खराब होता है, अगर रविवार के दिन वो किसी को अपना नमक खिलाता है, जैसे कोई भी आपके घर में आता है, आप सॉल्टेड चीज़ उसको देते हैं,
तो वो जो व्यक्ति है आपका एनिमी बन जाएगा, क्योंकि जहाँ पे ये चीज़ आती है कि नमक का जो फ़र्ज अदा करना चाहिए वो नहीं कर पाएगा। रविवार के दिन नमक किसी को जैसे सॉल्टेड चीज़ देने से बचिए अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य खराब है तो। अगर देखिए आप किसी को भी नमक वाली चीज़ देते हैं रविवार को, कोई भी व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति आपके अगेंस्ट आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में बगैर बात पे एलिगेशन, बगैर बात पे आपको जैसे होता है बैड नेम फेम मिलने के चांसेस होते हैं। सूर्य क्या है, हमारा मान जैसा है। सूर्य के कारण हमारे को आप कुछ भी कार्य करते हैं, आपका सूर्य अच्छा, दुनिया वाह वाह करती है कि वाह बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा आपका बेटा है, बहुत अच्छा पढ़ गया, बहुत हर चीज़ में आगे है। देखिए अगर सूर्य खराब होगा हड्डियों से संबंधित ट्रबल आएगी। आपकी राइट आइज जो है सन है, सूर्य हमारी दो आंखें क्या है, चंद्रमा और सूर्य माना जाता है। यदि आपका सूर्य खराब है आपकी राइट आइज में ट्रबल रहेगी। यदि आपका चंद्रमा खराब है, वृश्चिक राशि है, जब आपका चंद्रमा खराब चल रहा है तो आपकी लेफ्ट आइज में ट्रबल रहेगी। ये आंखों से पता चल जाता है कि कौन सी आंख की पोजीशन क्या बताती है। देखिए अगर आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो व्यक्ति के बैठने से, व्यक्ति के फेस से, व्यक्ति की आंखों से पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह एक्टिव है। तो सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए, सूर्य से संबंधित चीज़ें दान कीजिए। यदि आपका सूर्य खराब है तो, यदि आपका नंबर 1 में सूर्य बैठा है, सूर्य से संबंधित आपको चीज़ें दान नहीं कर सकते। अगर आप दान करेंगे संतान को नुकसान होगा। अगर आप दान करेंगे आपको हड्डियों से संबंधित चीज़ें ट्रबल आने लग जाएगी। जहाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कई दफ़ा होता है कि हम सतनाजा दान करते हैं, सतनाजा बर्ड्स को देते हैं। अगर आपका सूर्य उच्च का बैठा है आप नहीं दान कर सकते। अगर आप दान कर रहे हैं आप अपने ग्रहों को नुकसान में पहुँचा रहे हैं कि आइए मेरे को ट्रबल दीजिए। जिनका नंबर 1 में सूर्य है, अगर आप अपनी जन्म कुंडली देखिए जहाँ नंबर 1 लिखा है, कोई सा भी राशि है कुछ भी है, नंबर 1 में अगर आपका सूर्य बैठा है आप पीली वस्तुओं का दान नहीं कर सकते, ना किसी से ले सकते हैं ना दे सकते हैं। तो ये देखिए ग्रह हमारे को क्या बताते हैं कि हमारे कुंडली के अनुसार कौन सी चीज़ें हमारे को दान करनी चाहिए, नहीं दान करनी चाहिए। सूर्य से संबंधित चीज़ों का दान कीजिए। अगर आपका सूर्य खराब है तो सूर्य को जल दीजिए, पिता से आशीर्वाद लीजिए, अपने पिता के पैर छू के आशीर्वाद लीजिए। सूर्य क्या है, पिता है। अगर आपके पिता आप पे प्रसन्न रहते हैं तो सूर्य आपको नुकसान नहीं देगा। ये छोटे छोटे महादशाओं में उपाय किए जाते हैं। अब हम दूसरे ग्रह की बात करते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा हमारा मन है, चंद्रमा हमारी माँ है। यदि चंद्रमा की दशा चल रही है, किसी पे महादशाओं की बात चल रही है, चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली अच्छा है, अच्छा किस 2 नंबर पे चंद्रमा अच्छा माना जाता है, 8 नंबर पे चंद्रमा खराब माना जाता है। चंद्रमा के साथ अगर देखिए किसी का जन्म अमावस का, चंद्रमा खराब माना जाएगा। अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, केतु बैठा है, शनि बैठा है, चंद्रमा की पोजीशन खराब मानी जाती है। और देखिए अगर महादशा किसी पे आ जाती है, महादशाएं चल रही हैं चंद्रमा की पोजीशन खराब है, चंद्रमा पे राहु की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है, विषय योग बन रहा है, चंद्रमा अमावस का आपका जन्म है, चंद्रमा के साथ राहु सूर्य बैठा है, अमावस का जन्म माना जाता है। जब भी किसी की जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अगर इकट्ठे होते हैं उस व्यक्ति का जन्म अमावस का माना जाता है। तो ऐसी पोजीशन में क्या है, चंद्रमा से संबंधित चीज़ें दान करनी चाहिए। अगर आपका नंबर 2 में है चंद्रमा तो आपको नहीं दान करनी। महादशा चल रही है आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगी, माता से संबंधित, धन से संबंधित हर चीज़ों में फ़ायदा रहेगा। अगर आप पे चंद्रमा की दशा चल रही है, आपको नुकसान हो रहा है, मेंटली अपसेट हो रहे हैं, आंखों से संबंधित ट्रबल आ रही है, व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, तो आपको चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। वाइट चीज़ें दान कीजिए। किसी भी जैसे धार्मिक स्थल पे दूध का दान कीजिए, चावल का दान कीजिए, बर्ड्स को राइस दीजिए, चावल दे सकते हैं, दूध को बहते पानी में आप डाल सकते हैं, नहाते समय थोड़ा सा मिल्क डाल के अगर नहा सकते हैं, वाइट चंदन का टीका लगा सकते हैं, चांदी धारण कर सकते हैं, चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं। तो आप पे जो चंद्रमा की खराब चीज़ें हैं, चंद्रमा अगर आपका शनि के साथ बैठा है, महादशा चल रही है, आप जो उपाय कीजिए। चंद्रमा अगर आपका राहु के साथ बैठा है तब आप जो उपाय कीजिए, आपको फ़ायदा रहेगा। चंद्रमा अगर आपका 8 नंबर में, वृश्चिक राशि जिनकी होती है, चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती, चंद्रमा की पोजीशन वीक मानी जाती है, नीच का माना जाता है। यदि आप ये उपाय करते हैं चंद्रमा से संबंधित तो आप अपने जीवन में चंद्रमा से संबंधित चीज़ों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, दुख जो तकलीफ जो आपको आ रहे हैं।
क्योंकि देखिए ग्रहों का सारा खेल है, दशा में महादशाओं में हमारे को वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है कोई मीनिंग नहीं रखता। जब उसकी दशा आती है, जब महादशा चल रही है, उस समय वो ग्रह बहुत एक्टिव माना जाता है, उस समय वो फल देने लग जाता है हमारे को, अच्छे बुरे हमारी जन्म कुंडली के अनुसार। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। यदि किसी का मंगल 4 नंबर में बैठा है, मंगल की पोजीशन खराब मानी जाती है। मंगल अगर शनि के साथ बैठा है, अग्नि योग बन जाता है, ऐसा व्यक्ति बहुत गुस्से वाला क्रोधी होता है। मंगल अगर राहु के साथ बैठ जाता है, अंगारक योग बनता है, ऐसे व्यक्ति को भी शॉर्ट टेम्पर्ड में माना जाता है कि कुछ उससे कुछ गलत चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। अगर किसी का जन्म मंगलवार का, सेम चीज़ें मानी जाती हैं। क्योंकि देखिए वारों का, डेट का, ग्रहों का हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा असर रहता है। अगर किसी का नंबर 4 में बैठा है मंगल, उस पे महादशा मंगल की चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संभल के रहना चाहिए। ऑपरेशन के योग बनते हैं। मंगल क्या हमारा बल है, मंगल हमारे शरीर के रेड सेल हैं, मंगल हमारा खून है, खून की पावर जो बताएगा, ब्लड की जो स्ट्रेंथ है वो मंगल ग्रह से पता चलती है कि इस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह की पोजीशन क्या बताती है। कि ये एनीमिक रहेगा, कि इसको जैसे होता है कि ब्लड से रिलेटेड ट्रबल रहेगी, या ब्लड से रिलेटेड क्या दुख तकलीफ आ सकते हैं। अगर शनि के साथ मंगल बैठा है तो देखिए मंगल ग्रह से संबंधित आपको उपाय करने पड़ेंगे। अगर महादशा चल रही है, अगर आपका राहु के साथ मंगल बैठा है, तब भी आपको मंगल ग्रह से संबंधित उपाय कीजिए। मंगलवार के दिन मंदिर में जाके हनुमान जी को जैसे चोला चढ़ा सकते हैं, चमेली का तेल अर्पण कर सकते हैं, लाल चीज़ों का दान कर सकते हैं। अगर आपका मंगल खराब है, आप दान नहीं ले सकते। लाल चीज़ों का अगर आपने दान लिया, आप ये सोच लीजिए आप अपना समय खराब स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रहों के अनुसार चीज़ें दी जाती हैं, ग्रहों के अनुसार चीज़ें ली जाती हैं। अगर हम उन चीज़ों को फॉलो करके चलते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अगर नंबर 4 में मंगल बैठा है, जहाँ मंगल और शनि है, मंगल जहाँ राहु है, मंगल सूर्य के साथ बैठा है, तो ब्लड से रिलेटेड, शॉर्ट टेम्पर्ड या कुछ ना कुछ एलिगेशन या दोस्त मित्र यारों से कुछ ऐसा धोखा मिल सकता है। और किस ग्रह में, किस घर में बैठा है, कुंडली के 12 भाव होते हैं, किस भाव में बैठा है वो भी व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा असर दिखाता है। तो देखिए मंगल से संबंधित उपाय कीजिए। मंगलवार के व्रत रख सकते हैं। यदि आपको डायबिटिक नहीं है, आप अपने शरीर आपको अलाउ करता है फास्टिंग के लिए, तो आप व्रत कर सकते हैं। नहीं तो मंगल से संबंधित चीज़ें दान कर सकते हैं। बहते पानी में गुड़ डाल सकते हैं, बहते पानी में शहद डाल सकते हैं, लाल चीज़ें आप मंदिर में दान कर सकते हैं। मंगलवार के दिन जैसे लड्डुओं का भोग हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। अगर आप पे महादशा चल रही है, महादशा के ये उपाय बता रहा हूँ। अगर महादशा आप पे मंगल की चल रही है और मंगल आपकी जन्म कुंडली अच्छा नहीं है, तो तब तो ये उपाय कीजिए। अगर आपका मंगल 10 नंबर में बैठा है, बहुत अच्छा पोजीशन है। अगर आपका मंगल 1 नंबर में बैठा है, बहुत अच्छी पोजीशन है, तब आपको ये उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मंगल 4 में है, मंगल के साथ शनि है, मंगल के साथ राहु है, मंगल के साथ सूर्य है, तो आपको ये उपाय करने की ज़रूरत है जब आप पे महादशा चल रही है। क्योंकि महादशाओं में ग्रह बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, उन्हीं का राज होता है हमारे जीवन पे। जैसे मंगल की दशा चल रही है, मंगल का राज होगा हमारे जीवन पे। अगर मंगल अच्छा है तो मंगल मंगल होगा, अगर मंगल अच्छा नहीं है, हर चीज़ में अमंगल होने लग जाता है। मंगल ग्रह से संबंधित जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, आप लाल चीज़ों का जौ दान कर सकते हैं। तांबे के लोटे में आप जौ भर के किसी देव स्थान पे, किसी भी धार्मिक स्थल पे दान कर सकते हैं, जहाँ किसी भी जगह पे आप डिग करके दबा सकते हैं। इससे मंगल का जो दुष्प्रभाव है आप पे ख़त्म होने लग जाएगा। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह के बारे में। देखिए अगर बुध की दशा चल रही है, महादशा, बुध आपकी जन्म कुंडली अच्छी पोजीशन पे नहीं है, बुध आपकी जन्म कुंडली में राहु के साथ है, बुध आपकी जन्म कुंडली में कम्बस्ट हुआ पड़ा, अस्त होगा। क्योंकि ज़्यादातर देखिए 80% जन्म कुंडलियों में बुध अस्त ही मिलता है, क्योंकि ज़्यादा ये सूर्य के नज़दीक रहता है। ज़्यादातर जन्म कुंडलियों में आप देखें कम्बस्ट मिलता है, अस्त ग्रह होगा, जहाँ रेट्रोग्रेड मिलेगा। जैसे आजकल भी क्या चल रहा है, उल्टी चाल में चल रहा है बुध। तो ये चीज़ें बताती हैं कि अगर बुध की दशा आप पे चल रही है, अगर आपका बुध खराब है तो आपको स्किन से संबंधित ट्रबल आ जाएगी। अगर आपका बुध खराब है तो ब्रेन से संबंधित ट्रबल आ जाती है, क्योंकि बुध क्या हमारा दिमाग है।
बुध क्या है? हमारा दिमाग है। हमारी अगर जो हमारा देखिए दिमाग से संबंधित अगर आपको किसी को कोई डिसीज या भूलने की जैसे आदत पड़ जाती है कि व्यक्ति बोलते बोलते भूल जाता है कि उसको बोलना क्या, ऐसे पता चलता है कि उस व्यक्ति का जो है मरकरी खराब है। हेयर लॉस ज़्यादा हो जाते हैं, बाल सिर के उड़ जाते हैं, स्किन बहुत रफ टफ होती है, स्किन में डिसीज़ ऐसी आ जाती है, आपको स्मेल आनी बंद हो जाती है नाक से, आपको सुनना बंद हो जाता है, आपका गला ख़राब हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? बुध की मानी जाती हैं। अगर आपका बुध खराब है, अगर आपका बुध 12 नंबर में है तो आपको बहुत ज़्यादा उपाय करने होंगे। बुध से संबंधित क्या है? अगर आप माता की पूजा करते हैं, शेरामाली की पूजा कर सकते हैं, तो अगर उसकी आप माता की पूजा करते हैं तो बुध ग्रह आपका स्ट्रॉन्ग होगा। बुध का जो नेगेटिव प्रभाव आपका दूर होने लग जाता है। हरे रंग की चीज़ें आप दान कर सकते हैं। अगर आपका बुध खराब है, हरे रंग की चीज़ें अगर आप दान देते हैं, किसी भी देव स्थान पे जाके, किसी भी धार्मिक स्थल को जाकर, किसी भी धर्म को मानते हैं, तो हरे रंग की चीज़ों का दान देने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। अपने घर की, अभी मैंने जैसे आपको बताया था वास्तु के अनुसार, कि अपने घर की जो आपका नॉर्थ एरिया उसको नीट क्लीन रखिए अगर आपकी जन्म कुंडली का बुध खराब है। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको वाणी से संबंधित दोष आ सकता है। देखिए बुध क्या हमारे को बोलने की शक्ति है कि कब क्या वर्ड बोलना है, ये बुध बताता है। सोचने की शक्ति क्या दिमाग है, बुध है कि आप पब्लिकली क्या बात करने वाले हैं, उसका असर क्या जाएगा, ये आपका बुध बताएगा। कई दफ़ा आप देखते हैं कि व्यक्ति कुछ ऐसी बातें कर जाता है जो पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्ति का बुध की पोजीशन पता चलती है कि इसका बुध खराब है। आप कई नेता देखते होंगे, कई स्पीच देते देते टॉपिक चेंज करके दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, तो उनका बुध देखिए, बुध की पोजीशन अच्छी नहीं मिल सकती। तो अगर किसी का बुध खराब है, बुध से संबंधित चीज़ों का दान कीजिए, बुध के मंत्रों का जाप कीजिए। नहीं कर सकते आप किसी विद्वान पंडित से करा सकते हैं। बुध का और बुध की पोजीशन क्या, उससे संबंधित आप स्टोन डाल सकते हैं। स्टोन डालने से पहले अपनी जन्म कुंडली पढ़ा लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली कहती क्या है। यदि आप उन चीज़ों को लेके चलते तो आप देखेंगे अपने जीवन में बहुत ज़्यादा आपको फायदा हो जाता है। अब हम बात करते हैं जुपिटर के बारे में। अगर किसी पे गुरु ग्रह की महादशा चल रही है, देखिए गुरु ग्रह क्या है, बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है। हमारे जीवन की 5 चीज़ों को कंट्रोल करता है। किसी भी व्यक्ति पे अगर गुरु ग्रह की दशा चल रही है, अगर गुरु उच्च का कहाँ माना जाता है, अच्छी पोजीशन पे, अगर नंबर 4 में है गुरु है, बहुत अच्छा पोजीशन में माना जाता है, और नंबर 10 में गुरु की पोजीशन खराब मानी जाती है। अभी समय देखिए समाप्त हो रहा है, ज़्यादा इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि समय की चीज़ें, अभी बुध ग्रह के जुपिटर की बात होनी है, शुक्र की, शनि की, राहु की। इसका मैं आपको आने वाले जैसे ट्यूसडे के दिन फिर मैं आऊँगा राशिफल लेके, इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आने वाले जैसे होता है कि महादशाओं में हम क्या उपाय करके उन चीज़ों को अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष क्या है? देखिए ज्योतिष हमारे को ये बताता है कि कौन सी ग्रह की महादशा चल रही है। अगर ग्रह अच्छा है तो उसको कैसे बूस्ट करके हम चीज़ों को और ज़्यादा फल प्राप्त कर सकते हैं। अगर ग्रह खराब है तो उन ग्रहों को, अगर खराब ग्रह बताई गई। अभी समय समाप्त हो रहा है, प्रोग्राम खत्म करने का आज्ञा दीजिए। ट्यूसडे के दिन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।